अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ फ़िज़िक्स इंटरमीडिएट का पेपर डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें सबसे ज़्यादा जो मसला है वो एमसीक्यू में होता है। तो एमसीक्यू के लिए मैं अलहदा क्लिप रिकॉर्ड करूँगा इंशाल्लाह और इंशाइया को जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर आप इसको फ़ॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके 85/85 मार्क्स आएँगे और जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है उसमें 68/68 मार्क्स पूरे आएँगे। चलिए हम अपने पेपर की तरफ बढ़ते हैं। मेरे पास है फिज़िक्स पार्ट 2 का पेपर, जिसको मैं अभी खोलता हूँ। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इनमें से आप शॉर्ट आंसर्स हैं, इनमें से आपको 8 करने होते हैं। तो आपने 8 की बजाय 9 करने हैं, ताकि आपका जो अगर अगर 8 में से एक क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो आपको जो आपने नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन किया, आपको उसके मार्क्स मिल जाएँ। सबसे पहले बेस करंट, ये इसके बेस करंट कम होने की 3 वजूहत लिखनी है। जिस तरह फर्स्ट ईयर में साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के 4 असूल बयान किए हैं, आपने उन असूलों को पॉइंट्स में लिखना है। यानी जो क्वेश्चन पॉइंट्स में है उसको पैराग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल इसी तरह अगला क्वेश्चन फोटो डायोड का है। तो अगर आपकी बुक में कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसकी डायग्राम बनी हुई है, तो आपने आपने उस आपने की बुक को फॉलो नहीं करना, आपने डायग्राम को ज़रूर बनाना है अगर आपकी टेक्स्ट में डायग्राम है। बिल्कुल इसी तरह आगे मैंने एक क्वेश्चन एलईडी का लिखा है, उसकी डायग्राम बुक में मौजूद है और मैंने भी बनाई है। इसके बाद सुपर कंडक्टर का बिल्कुल इसी तरह अगर आपके पास कोई डेफिनेशन आ जाती है, तो जैसे आपके पास साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन भी आ सकती है, तो आप उसकी एग्जांपल ज़रूर लिखें। इस तरह आपको 1 नंबर एग्जांपल का भी मिलेगा और एक डेफिनेशन का। हाँ, डेफिनेशन ने आपसे एग्जांपल पूछी है या नहीं पूछी। बिल्कुल जिस तरह आपसे कोई क्वेश्चन डिफरेंस वाला भी पूछा जा सकता है। जिस तरह आगे ये एक डिफरेंस वाला क्वेश्चन है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो आपने 2 पॉइंट्स जो लिखने हैं डिफरेंस में, वो आपने कंट्रास्टिंग लिखने हैं। मतलब दाईं तरफ अगर आपने जिस तरह एग्जांपल में दाईं तरफ एग्जांपल लिखी है, तो बाईं तरफ भी एग्जांपल लिखनी है। जिस तरह आपको बेस क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी में डिफरेंस आ सकता है फर्स्ट ईयर में से, बिल्कुल आपने कंट्रास्टिंग पॉइंट्स लिखने हैं और डिफरेंस में कम से कम 2 पॉइंट एक दूसरे के ज़रूर लिखने हैं। इसके बाद आ जाता है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें भी मैंने डायग्राम ज़रूर ऐड किया है, हालांकि क्वेश्चन शार्ट है। अक्सर स्टूडेंट सोचते हैं कि शार्ट क्वेश्चन में डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन डायग्राम अगर आपकी बुक में है तो आपने डायग्राम को ज़रूर स्केच करना है। इसके बाद स्ट्रेन एनर्जी, इसका ग्राफ बुक में मौजूद है, इसलिए मैंने इधर ड्रा किया है, लेकिन इधर ड्रा करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आप चेकर को ये इजाज़त दे रहे हैं कि वो आपका 1 नंबर काट सकता है, इसलिए आपको हर शॉर्ट क्वेश्चन में अगर बुक में डायग्राम मौजूद है तो इसको डायग्राम को ज़रूर बनाएं। और क्वेश्चन नंबर 3, इसमें इक्वेशन को ऐड करना है और बताना है कि टेम्परेचर को डबल करने से जो एनर्जी है वो कितने गुना हो जाती है। तो आपने डेरिवेशन का हर पॉइंट लिखना है। डेरिवेशन को मतलब आपने डेरिवेशन जैसे बुक में की हुई है वैसे करनी है। मतलब जैसे की बुक में है वैसे करनी है। व्हेन टेम्परेचर इज़ डबल, तो फिर आपने 2T इसको पुट किया है, तो डेरिवेशन का कोई स्टेप मिस नहीं करना, ताकि जो आपका चेकर है उसके लिए आसानी हो। इसके बाद मोर एनर्जी एंड मोमेंटम, इसके बाद लो एनर्जी क्वांटा। तो आपने हर क्वेश्चन को आपकी जो की बुक जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, स्कॉलर या कॉलेज, आपने उसके अकॉर्डिंग आंसर बिल्कुल वही एक्यूरेट देना है और ख़ुद से आपने कोई जवाब नहीं देना। इस तरह एडवांटेजेस ऑफ लेज़र है, इसको आपने पॉइंट्स में लिखा है, तो वहाँ पॉइंट्स में, यहाँ भी पॉइंट्स में लिखा हुआ है। बिल्कुल इसी तरह अगर ये क्वेश्चंस हैं, इसमें आपने इस बात को ज़रूर रखना कि आप अगर कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं उसमें से वर्ड्स को हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आप कोई इक्वेशन लिख रहे हैं तो इसको आप ब्लैक के साथ लिख सकते हैं, जैसे n0 माइनस n0/4। मैंने इसको ये सारा पॉइंट ब्लैक में लिखा है, जबकि जो मैंने बाकी चीज़ें हैं वो मैंने ब्लू में लिखी हैं। और क्वेश्चन की हेडिंग ज़रूर बनानी है। इसके बाद मैथमेटिकल फॉर्म आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, रोल ऑफ, ये इसके पॉइंट है। रोल ऑफ सुपर कंडक्टर के पॉइंट है। कंपटाउंस इफेक्ट, लेज़र, इसकी कैरेक्टरिस्टिक। मतलब आपने अपनी प्रेजेंटेशन को बिल्कुल अच्छा रखना है, मतलब ब्लू का भी इस्तेमाल करना है और ब्लैक जेलर दोनों का इस्तेमाल करना है, ताकि आपका जो एक्सप्रेशन है वो अच्छा हो। बिल्कुल इसी तरह ये डायग्राम बड़ी है थोड़ी सी, लेकिन मैंने फिर भी बनाई है ताकि आप कोई नंबर मिसिंग ना हो सके। इसके बाद 0.2 वोल्ट पॉजिटिव। इसके बाद आ जाता है आपके लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि सबसे अहम। इसमें सबसे पहले हर न्यूमेरिकल को करने के 3 स्टेप्स हैं। गिवन डाटा,
इसमें आपने सिर्फ सिंबल नहीं, सिंबल के साथ जो इसकी एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट वेवलेंथ वो भी लिखना है, और इसके यूनिट को ज़रूर याद रखना है। गिवन डाटा के बाद टू फाइंड है, उसके बाद कैलकुलेशन है। ये 3 की पूछी थी, इसलिए मैंने 3 की लाइन करके कंपैरिजन करके इसको लिखा। और गिवन डाटा टू फाइंड और कैलकुलेशन के बाद आपने रिजल्ट की एक और हेडिंग बनाई, यानी आपके पास न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के 4 स्टेप्स हो जाते हैं, गिवन डाटा, टू फाइंड, कैलकुलेशन एंड रिजल्ट। इसके बाद रेक्टिफिकेशन का लॉन्ग क्वेश्चन, ये आप देख सकते हैं कि जैसे बुक में वैसे मैंने हेडिंग्स खुद से क्रिएट की हैं, और आप किसी उसको हेल्पिंग बुक को जैसे स्कॉलर वगैरह को भी फॉलो कर सकते हैं। ये देखें डायग्राम प्रॉपर बनाई है। इसके बाद ये डायग्राम, मतलब जो बुक में जैसे डायग्राम है आपने बिल्कुल उसको 100% फॉलो करना है, और हर लॉन्ग क्वेश्चन के बाद आपने उसकी जो कंक्लूजन है, यानी जो आपको उससे रिज़ल्ट मिला आपने उसको ज़रूर डिस्कस करना है। इसके बाद ये बिल्कुल उसी तरह न्यूमेरिकल किया हुआ है। इसकी ये रिज़ल्ट है, उसको मैंने जो आंसर है उसको हाईलाइट कर दिया और ये आखिर में रिज़ल्ट लिखा है। इसके बाद एम्पलीफिकेशन, ये बिल्कुल बुक वाली डायग्राम, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, और आपने इसको बुक वाली डायग्राम्स को ज़रूर फॉलो करना है। और ये क्वेश्चन के आखिर में इसकी कंक्लूजन होगी, और ये फिर न्यूमेरिकल आ गया। फिर आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन सेमीकंडक्टर वाला, और ये बिल्कुल बुक वाली डायग्राम्स है, और ये सारा पेपर हो गया। बुक वाली डायग्राम्स, बुक को फॉलो करना आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, वो आपने डायग्राम्स हों, वो आपने बुक को फॉलो करना है। अगर आप हेडिंग्स बनाना चाहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आप किसी हेल्पिंग बुक जैसे स्कॉलर वगैरह को फॉलो कर सकते हैं। और जज़ाकल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।